News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज़ हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान पहुंचे इंडिया, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर होगा फोकस। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मख्तूम भारत के 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके लिए वर्किंग लंच होस्ट किया, जहां ट्रेड, एनर्जी, डिजिटल और कल्चर टाइज पर चर्चा हुई। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई और आज यूए के टॉप बिजनेसमैन के साथ मुंबई में बिजनेस राउंड टेबल भी हुई। इस दौरे से सेपा ट्रेड डील के जरिए नई इन्वेस्टमेंट रास्ते खुलने की उम्मीद है। विजिट से भारत यूए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बूस्ट मिलेगा, जो 2023-24 में $85 बिलियन ट्रेड को और आगे ले जा सकता है। डरो मत मैं आ रही हूँ, शेख हसीना बांग्लादेश आने का वादा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्कर्स के साथ होने वाले जुल्म की करेंगी जांच। अगस्त 2024 में अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आई थी। अब उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में अपने सपोर्टर्स को यकीन दिलाया कि वो जल्दी बांग्लादेश लौटेगी। शेख हसीना ने कहा कि उनकी पार्टी के लोगों पर जो टॉर्चर हुआ है उसकी पूरी तरह जांच होगी। इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मोहम्मद यूनुस पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो पावर्स कंसोलिडेट करने के लिए जुल्म कर रहे हैं। बांग्लादेश उनकी एक्सट्रेडिशन की कोशिश में है, जबकि अवामी लीग इलेक्शंस के लिए फिर से तैयार हो रही है। यूएस के नए टैरिफ के खिलाफ चाइना ने दी नए काउंटर मेजर्स की धमकी। यूएस ने चाइना के 34% रिटेलिएट ट्रैफिक के जवाब में 50% नए इंपोर्ट ट्रैफिक की धमकी दी। बीजिंग ने इसे यूनिलैटरल बुलिंग बताकर स्ट्रॉन्ग काउंटर मेजर्स की धमकी दी। इस पॉलिटिकल टेंशन ने ग्लोबल स्टॉक मार्केट को हिला दिया है। वॉल स्ट्रीट और एशियन मार्केट्स दोनों ने गिरावट देखी। अगर ट्रेड वार और बढ़ती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा होगा, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होगी और ग्लोबल इन्फ्लेशन और स्लोडाउन दोनों का रिस्क बढ़ेगा। संभल हिंसा में एसपी एमपी जिया बर्ग ने एसआईटी के सामने दिया बयान, जांच में नई रोशनी की उम्मीद। संभल में हिंसा के मामले में एसपी के सांसद जिया उर्फ जियाउर रहमान बर्ग ने एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। ये बयान हिंसा के दौरान उनकी भूमिका और संबंधित तथ्य समझने के अहम माना जा रहा है। एसआईटी इस मामले में कई नेताओं और गवाहों से पूछताछ कर रही है। जांच का असर लोकल पॉलिटिक्स और कम्युनल टेंशंस पर भी पड़ सकता है। राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट मुर्मू से बंगाल टीचर्स के लिए मांगी मदद। जानते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट क्यों कैंसिल की। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के 25,000 टीचर्स और स्टाफ की नौकरियां कैंसिल कर दी, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फेक डॉक्यूमेंट्स, रिश्वत और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसे बड़े घोटाले सामने आए। कोर्ट ने कहा कि पूरा सिस्टम करप्ट था, इसलिए सभी अपॉइंटमेंट्स इलीगल हैं। राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट मुर्मू को लेटर लिखा और कहा कि जिन्होंने फेयर प्रोसेस से जॉब ली उनके साथ अन्याय हो रहा है। ममता बनर्जी ने स्टाफ से स्कूल लौटने की अपील की है, जबकि स्टेट सरकार लीगल राहें ढूंढ रही है। इंडिया अब दुनिया का 3rd लार्जेस्ट सोलर और विंड पावर प्रोड्यूसर बना, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में एक बड़ी छलांग लगाई है। 2024 में भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विंड और सोलार बिजली उत्पादन में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश बन गया है। ग्लोबल थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दुनिया की 15% इलेक्ट्रिसिटी विंड और सोलार से बनी, जिसमें भारत का हिस्सा 10% था। यूएन क्लाइमेट चीफ सिमोन स्टील ने भारत को सोलार सुपर पावर कहा और क्लीन एनर्जी को अपनाने से इकोनॉमिक ग्रोथ और तेज होने की बात कही। चाइना और यूएस अब भी पहले और दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। जयपुर से गंभीर हादसा सामने आ रहा है, जहां पे एक कांग्रेस लीडर ने रैश ड्राइविंग से 9 लोगों को कुचला, जिसमें 3 लोगों की हुई मौत। जयपुर में सोमवार रात कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट उस्मान खान ने नशे में एसयूवी से 9 लोगों को कुचल दिया। 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। उस्मान लगभग 7 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता रहा, लोगों को मारते हुए। अंत में जब एसयूवी नैरो गलियों में फंस गई तब लोगों ने उसे पकड़ लिया। मंगलवार सुबह कांग्रेस ने उस्मान खान को पार्टी से हटा दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और केस रजिस्टर हो चुका है। एक्सीडेंट के वक्त वो पूरी तरह नशे में था और स्पीड भी बहुत तेज थी। इन्वेस्टिगेशन जारी है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के काफिले से ट्रैफिक जाम हुआ, जिसमें 30 स्टूडेंट्स ने अपना जेईई एग्जाम मिस किया। इंक्वायरी जारी है।
आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने इंक्वायरी ऑर्डर की है जब विशाखापट्टनम के 30 छात्र ने क्लेम किया कि उनका जेईई एग्जाम मिस हो गया उनके कॉन्वॉय की वजह से ट्रैफिक जाम होने के कारण। स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम सेंटर सुबह 8:30 बजे तक पहुंचना था, लेकिन ट्रैफिक 7:50 तक लेकर 52 मिनट तक जाम था। पुलिस ने स्टूडेंट्स का क्लेम रिजेक्ट किया है, कहकर कि एंट्री गेट 8:30 बजे तक ओपन था और कॉन्वॉय 8:41 पर गुजरा। कुछ पेरेंट्स ने री एग्जाम की डिमांड की है। कुलादाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर करने की तैयारी। संजय शिरसाट ने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र। महाराष्ट्र के सोशल जस्टिस मिनिस्टर संजय शिरसाट ने कहा कि कुलादाबाद जहां औरंगजेब की कब्र है उसका नाम फिर से रत्नापुर किया जाएगा। वो छत्रपति संभाजी नगर के गार्डियन मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को इस पर पत्र भेजा है और कहा कि ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा सकता है। पिछले महीने उन्होंने कब्र हटाने की भी मांग की थी। कुणाल कमरा की एफआईआर रद्द करने की मांग पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार और शिकायत करने वालों को नोटिस भेजी। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एफआईआर को राजनीति से परे बताते हुए मिटा देने की मांग की। एफआईआर उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर जोक के बाद दर्ज हुई थी। कामरा ने कहा कि शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और कंप्लेनेंट को नोटिस दिया है और 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। तब तक केस पर स्टे की भी मांग की गई है। 2012 के सैफ अली खान के होटल विवाद में मलाइका अरोरा के खिलाफ बेलेबल वारंट दोबारा जारी किया गया। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्ट्रेस मलाइका अरोरा के खिलाफ बेलेबल वारंट दोबारा जारी किया है। ये केस 2012 के होटल झगड़े से जुड़ा है जिसमें सैफ अली खान शामिल थे। मलाइका को गवाह के रूप में पहले भी बुलाया गया था, पर वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। उनकी बहन अमृता अरोरा ने 29 मार्च को गवाही दी थी। मुंबई कोस्टल रोड के लिए 9,000 मैंग्रोव काटने की तैयारी। कुल 60,000 पेड़ प्रभावित होंगे। मुंबई के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के फेज 2 में 9,000 मैंग्रोव ट्रीज काटे जाएंगे और 51,000 और पेड़ प्रभावित होंगे। बीएमसी का ये प्रोजेक्ट वर्सोवा से भयंदर तक होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट समुद्री इरोजन और फ्लड से रक्षा करते हैं। नागरिक 21 अप्रैल तक अपनी सुझाव और आपत्ति दे सकते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने नवंबर 2024 में क्लियरेंस दिया था। बेस्ट बस का एक और हादसा सामने आया है जहां बोरीवली में 3 साल की बच्ची को कुचला गया, ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। ये हादसा बोरीवली के राजेंद्र नगर के पास हुआ, जहां 3 साल की महक खातून शेख बस के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। जब उसका 5 साल का भाई उसे सड़क के पार ले जा रहा था तभी यह हादसा हुआ। ये बस दागा ग्रुप द्वारा चलाई जा रही थी। कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन ने ड्राइवर को लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया है और गिरफ्तार किया गया है। कब तक ऐसे बेस्ट बस के केसेस सामने आते जाएंगे? क्या कोई सुझाव लिया जाएगा या फिर ऐसे ही और एक्सीडेंट्स का हम वेट करते रहें? मुंबई में पानी संकट का खतरा, टैंकर सेवा 10 अप्रैल से बंद होगी। मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन ने 10 अप्रैल से पानी सप्लाई रोकने का फैसला लिया है। बीएमसी ने बोरवेल और रिंगवेल के मालिकों को नोटिस भेजकर कहा कि उनके पास कमर्शियल इस्तेमाल का लाइसेंस नहीं है। 60,000 लीटर डेली पानी सप्लाई होने वाली टैंकर सेवा बंद होने से स्लम एरिया, सोसाइटीज और प्रोजेक्ट्स प्रभावित होंगे। टैंकर मालिक नए नियमों को असंभव बता रहे हैं। न्यूज़ अप चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहें न्यूज़ अप। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.